हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड, जीके स्कॉलर पर आप सभी दोस्तों का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि हम फिर से लेकर के आए हैं आपके सामने वन वर्ड की वीडियो, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो है दोस्तों ये, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक इंपॉर्टेंट वन वर्ड है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर का दोस्तों कलेक्शन है दोस्तों, वही मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। फ्रेंड, इस वीडियो में क्या होगा कि आपके सामने मैंने 15 वर्ड इसमें डिस्कस किए हैं, जिसमें कि आपको 10 से 30 क्वेश्चन आपको याद होंगे। क्यों याद होंगे दोस्तों? कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपने पढ़े होंगे तो आपको 100% याद होंगे दोस्तों। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये वन वर्ड 100% याद हो जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल कंटिन्यू देखना है वीडियो को। तो आपको दोस्तों, और ये वीडियो विद पिक्चर्स है, जैसे कि सभी जानते हैं आप कि दोस्तों मैं जो वीडियो लेकर के आता हूँ तो विद पिक्चर्स लेकर के आता हूँ, विद इमेजेस। ठीक है, हमारी दो वीडियो रहती हैं दोस्तों, वो विद पिक्चर्स रहती हैं, ठीक है, विद इमेजेस रहती हैं, जिससे कि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। जितने भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं स्टेट सेंट्रल लेवल के, उसमें दोस्तों आप हमारी इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एक, ठीक है। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना, उसको दबा देने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करने दें, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल सके। चलिए भाई, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने पहला वर्ड। सो फ्रेंड्स, आपके सामने रहा पहला वर्ड। तो दोस्तों पहला वर्ड दोस्तों कहता है यहाँ की एन एसोसिएट हेल्पर इन क्राइम। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी क्राइम में हेल्प करता है किसी की, अन्य व्यक्ति की। मान लीजिए कोई दो पर्सन है, एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, ठीक है, कोई एक चोरी कर रहा है, बट जो दूसरा व्यक्ति है वो उसकी दोस्तों हेल्प करता है चोरी करने में, ठीक है दोस्तों। तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, यह दोस्तों आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड है ये भी, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका आंसर दिख रहा है दोस्तों आपके सामने, अकम्प्लाइज। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अकम्प्लाइज। दोस्तों अकम्प्लाइज क्या होता है? ये होता है चोरी में सहायता करने वाला, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम चोरी में दोस्तों सहायता करने वाला, यानी कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी दोस्तों जो सहायता करता है उसको दोस्तों हम कहते हैं अकम्प्लाइज। दैट मीन्स चोरी में सहायता करने वाला। जैसे कि आप दिख रहा होगा, ये कोई चोर है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है इसकी हेल्प कर रहा है चोरी करने में, एक बोल पर चढ़ने के लिए, ठीक है। ये एक बोल है, इस बोल पर जो चढ़ने के लिए ये दूसरा व्यक्ति इसकी हेल्प कर रहा है। दोस्तों जो नीचे वाला व्यक्ति है, ये जो आपके सामने नीचे को दिख रहा होगा व्यक्ति, इसको कहते हैं दोस्तों हम अकम्प्लाइज। दैट मीन्स चोरी यानी चोर की सहायता करने वाला, उसको दोस्तों हम कहते हैं अकम्प्लाइज। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर सेकंड की ओर। सो फ्रेंड, नंबर सेकंड के वर्ड क्या है? ये कहता है कि वन हु वॉक्स ऑन रोप। ठीक है दोस्तों, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों काय पर चढ़ता है? रोप्स पर। दैट मीन रस्सियों पर चढ़ता है, ठीक है, जो रस्सियों पर चलता है। मान लीजिए ये कोई रस्सी है, ये कोई रोप है, इस पर दोस्तों जो व्यक्ति चलता है, ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों चलता है व्यक्ति, इसको दोस्तों हम कहते हैं एक्रोबेट। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं हम? उसको दोस्तों कहते हैं हम एक्रोबेट। बात करते हैं इसकी पिक्चर की दोस्तों। तो ये रही दोस्तों उसके सामने पिक्चर। दोस्तों ये एक रोप है, ठीक है, वो दिख रही होगी रोप, इस पर दोस्तों ये व्यक्ति चढ़ रहा है, ठीक है, चल रहा है, उसी को दोस्तों हम कहते हैं वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सियों पर चलता है, उसको दोस्तों हम कहते हैं एक्रोबेट। ठीक है भाई दोस्तों, वर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड है इसमें, ठीक है, वो आपको देखते ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर थर्ड नंबर की। दोस्तों थर्ड नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। तो थर्ड वन वर्ड है वो दोस्तों कहता है लैंग्वेज वैरायटी ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज वैरायटी ऑफ स्पीच, जो लैंग्वेज की दोस्तों वैरायटी होती हैं, ऑफ स्पीच है बोलने की दोस्तों, बोलने की जो लैंग्वेज की वैरायटी होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना भाई, यानी स्पीच करने के लिए जो लैंग्वेज की वैराइटीज़ होती हैं अलग अलग तरह की, डिफरेंट तरह की, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, उसको हम दोस्तों कहकर चलते हैं एक्रोलेक्ट। ठीक है ना, उसको दोस्तों हम कहते हैं एक्रोलेक्ट। अब फ्रेंड ये एक्रोलेक्ट क्या होता है? अब ये एक्रोलेक्ट होता क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये एक्रोलेक्ट होता है, ये इस तरह की लैंग्वेज होती है दोस्तों जो अलग अलग तरह की बोली जाती हैं, जो कि हमें समझ नहीं आ सकती ज़्यादातर। ठीक है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर जो से वर्ड दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कहता है वोवेल फोनोम्स। ठीक है, वोवेल्स फोनेम्स,
सेकंड कहता है जो जो मेडल होती हैं बनी होती हैं अन्य तरह की, जैसे कि आपको वहाँ पर वर्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। जो डिफरेंट तरह की दोस्तों जो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेजेस, उसको दोस्तों हम रिलेट करते हैं एक्रोलेक्ट से, ठीक है। उसको दोस्तों हम रिलेट करके चलते हैं एक्रोलेक्ट से, ठीक है ना। समझ आ गया सबको? चलिए भाई, समझ आ रहा है ना? सही, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नंबर 4 नंबर की ओर दोस्तों। जो 4th वन वर्ड है दोस्तों वो कहता है, सिंपल वर्ड है ये भी, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्ड नहीं है, कहता है कि, ठीक है ना। 4th वर्ड कहता है दोस्तों, अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है ना। यानी एक ऐसा वर्ड जो ड्राइव्ड होता है फ्रॉम इनिशियल लेटर से, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट वर्ड, अन्य शब्दों से दोस्तों। जो इनिशियल जो एक ऐसा वर्ड जो डिफरेंट होता है और अन्य इनिशियल लेटर से, तो दोस्तों उसको हम क्या कर चलते हैं, एक्रोनाइम, ठीक है ना। उसको दोस्तों हम कहते हैं एक्रोनाइम। दोस्तों उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है एक्रोनाइम का, ये आपको बताना, जल्दी बताइए। सो फ्रेंड्स, आपको उसका हिंदी मीनिंग बताना है। कहता है कि एक्रोनाइम, ठीक है ना, एक्रोनाइम नहीं, परिवर्णी शब्द कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। ये तरह तरह के शब्द जो होते हैं उसको परिवर्णी शब्द कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो आप उसकी पिक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। होप करता हूँ दोस्तों आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। सिंपल वर्ड आने चाहिए ना, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं नंबर 5th नंबर की ओर दोस्तों। ये वर्ड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल वर्ड है, और ये काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर में ये काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। चलो बात करते हैं इसकी। कहता है कि फियर ऑफ हाइट। दोस्तों जो हाइट का डर होता है ना, दैट मीन्स जो ऊंचाई का डर होता है, ठीक है। फियर ऑफ हाइट दैट मीन्स ऊंचाई का डर। तो दोस्तों उसको हम क्या कर चलते हैं, एरोफोबिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ड होंगे आपके सामने, एक होता है एरो, ठीक है, और एक प्लस फोबिया, ठीक है ना। इसमें दोस्तों फोबिया शब्द सफिक्स किया हुआ है। दोस्तों एरो होता है, इसका मतलब होता है हाइट, ठीक है ना, हाइट। दोस्तों फोबिया होता है, इसका होता है फियर, ठीक है ना। फोबिया दोस्तों, फोबिया मीन्स फियर, यानी जो हाइट का डर होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं एरोफोबिया, यानी ऊंचाई का डर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा दोस्तों, कोई एक हाई यानी ऊंची बिल्डिंग पर, जो कि नीचे से गिलास है दोस्तों बनी हो बिल्डिंग वो, और उस पर आप खड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों आपको डर ही लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों उसको हम क्या कर चलते हैं, फियर ऑफ हाइट यानी एरोफोबिया, दैट मीन्स ऊंचाई का डर, ठीक है ना। दोस्तों पिक्चर से आपको याद करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे कि आपको आप यहाँ पर बड़ी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, आपको वर्ड बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप विद पिक्चर्स जिसको याद करेंगे देख करके, वो आपको आसानी से दोस्तों याद हो जाएगी। चलिए भाई बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नंबर 6 की ओर। दोस्तों नंबर 6 वन वर्ड है दोस्तों, वो कहता है कि फियर ऑफ पेन। दोस्तों जो दर्द का दर्द होता है, ठीक है ना, जो दर्द पेन होता है उसका जो डर होता है, पेन का दोस्तों डर होता है, फियर ऑफ पेन यानी दर्द का जो डर होता है दोस्तों, उसको दोस्तों हम कहते हैं अग्लियोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ पेन दैट मीन्स एग्लियोफोबिया। आपको दो हिंदी में हम यही कह देंगे कि दर्द का डर, ठीक है ना। दर्द का डर जो होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं एग्लियोफोबिया, ठीक है ना। दोस्तों आपको पिक्चर दिख रही होगी और आपको इससे आसानी से भी समझ में आ जाएगा विद पिक्चर्स, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। सो फ्रेंड नंबर 7 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड है, आपको देख करके ये आसानी से समझ में भी आ रहा होगा ना, ठीक है, आ रहा होगा। चलिए भाई पूरा बात करते हैं इसकी। कहता है कि फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड। दोस्तों एक ऐसा बंदा होता है, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो ओपन प्लेस यानी जहाँ पर जो खुली जगह होती है और वहाँ पर ज़्यादा क्राउड होती है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा भीड़ होती है, उसको दोस्तों हम कहते हैं फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड। यानी जिसको भीड़ का डर होता है ना, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, यानी भीड़ का डर, ठीक है ना, भीड़ का डर। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो भीड़ से डरता है, जहाँ पर भीड़ देखता है वहाँ वो डरता है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं। सो फ्रेंड उसको दोस्तों हम क्या कर चलते हैं, अगोराफोबिया, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अगोराफोबिया, ठीक है ना। उससे एक डर आता है कि फियर ऑफ लाइट, ठीक है ना फ्रेंड, फियर ऑफ लाइट। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, फियर ऑफ लाइट। सो फ्रेंड इस फियर ऑफ लाइट यानी लाइट का डर, तो जो डर होता है लाइट का डर, उसको दोस्तों हम क्या कहते चलते हैं, ये आपको दोस्तों में कमेंट करके बताना है इसका आंसर, ठीक है, फियर ऑफ लाइट। दोस्तों फियर ऑफ लाइट को दोस्तों हम इसका मीनिंग आपको जल्दी कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। चलिए भाई बात करते हैं हम इसमें 7 नंबर की। दोस्तों
भीड़ का डर होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया। जैसे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पर भीड़ होती है और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भीड़ से डरता है। सो फ्रेंड्स, उसी को हम रिलेट करके चलते हैं अगोराफोबिया से, ठीक है ना। चलिए भाई, होप करता हूँ दोस्तों आपके वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। सो फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमारे वीडियो में कि दोस्तों हम वो वर्ड लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर के चॉइस क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों कहता है इनएबिलिटी टू रीड, ठीक है, जो पढ़ने की दोस्तों क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, यानी हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं किसी चीज़ को। सो फ्रेंड, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, उसको हम कहते हैं अलेक्सिया, दैट मीन्स भूलने की बीमारी, यानी तो कहते हैं हम भूलने की योग्यता कह सकते हैं, भूलने की क्षमता कोई कम हो जाती है, जो एक व्यक्ति को चीज़ों को भूलने लगता है। सो फ्रेंड, उसको हम कहते हैं एलेक्सिया। हाँ ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एलेक्सिया दोस्तों, हम कह सकते हैं भूलने की बीमारी कह सकते हैं इसको, एलेक्सिया, ठीक है ना, भूलने की बीमारी। इनएबिलिटी टू रीड यानी पढ़ने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो कम हो जाती है, तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं एलेक्सिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। अब देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है ना। ये वर्ड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा था कि ये वर्ड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, ठीक है। कहता है कि मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समवन टू पे हिज वाइफ आफ्टर सेपरेशन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं। कहता है कि वो मनी जो एक कोर्ट यानी जो कोर्ट होता है उसको ऑर्डर पर तो दी जाती है कि समवन किसी को टू पे की अदा करते हैं, जो पैसे दोस्तों दिए जाते हैं कोर्ट के आदेश पर, हिज वाइफ अपनी पत्नी को आफ्टर सेपरेशन यानी अलग होते वक्त या डिवोर्स होते हुए, ठीक है, यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से डिवोर्स कर लेता है, ठीक है, जो अपनी वाइफ से डाइवोर्स कर लेता है, उस वक्त जो उसको पैसा दिया जाता है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कोर्ट के द्वारा जब कोई भी किसी का डाइवोर्स होता है तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दोस्तों जो मनी देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं आफ्टर द टाइम ऑफ डाइवोर्स। जो दोस्तों डिवोर्स के समय जो मनी दी जाती है, जो पैसा दिया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं एलिमनी, ठीक है ना, एलिमनी दोस्तों। अब दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं तलाक भत्ता, ठीक है ना दोस्तों, हम इसको कहकर चलते हैं तलाक भत्ता, ठीक है, तलाक भत्ता दोस्तों उसको हम कह सकते हैं एलिमनी को, ठीक है ना। एलिमनी दैट मीन्स तलाक भत्ता, वो पैसा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स के टाइम देता है बाय द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, ठीक है, उसको दोस्तों हम कहते हैं एलिमनी दैट मीन्स तलाक भत्ता, ठीक है दोस्तों। आई होप करता हूँ तो बार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए दोस्तों पिक्चर आप, ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पैसा है दोस्तों, ये डाइवोर्स के समय जो दिया जाता है यानी कोर्ट के आदेशों पर, ठीक है, जब कोर्ट ऑर्डर देता है तो उस टाइम में जो पैसा दिया जाता है तो दोस्तों उसको हम कहते हैं एलिमनी, ठीक है ना, यानी तलाक भत्ता। चलिए भाई, बढ़ते हैं नंबर 10 नंबर की ओर। दोस्तों ये वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये कहता है कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, समझ सकते हैं आप, तो कॉन्सोनेंट साउंड का दोस्तों ये रिपीटिशन होता है, बार बार आना, उसको दोस्तों हम कहते हैं एलिट्रेशन, क्या कहते हैं अलिट्रेशन, यानी अनुप्रास कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, हाँ शायद अनुप्रास ही कहते हैं, आप हिंदी देख लेना दोस्तों, आपने हिंदी में पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना, उसको दोस्तों हम कहते हैं अलिट्रेशन, नहीं जो कॉन्सोनेंट साउंड का दोस्तों जो रिपीटिशन होता है बार बार का आना, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यानी आई हैव हर्ड हाउ हैज हाउस होग द हेज, ठीक है ना, यहाँ पर एच दोस्तों जो एच है यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इस एच का बार बार रिपीटिशन को होने के लिए दोस्तों हम इसको कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सभी दोस्तों। सिंपल वर्ड है, बहुत ज़्यादा समझ आ रहा होगा आपको आसानी से, ठीक है ना, सिंपल वर्ड बहुत ज़्यादा, कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है दोस्तों आज के। होप करता हूँ दोस्तों ये वर्ड भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। सो फ्रेंड नंबर 11 कहता है कि सोइल वॉज डाउन एंड कैरीड अवे बाय द रिवर,
दोस्तों जो ऐसी ये जो मिट्टी होती है, ठीक है, जो आती है, जो लाई जाती है बाय द रिवर, नदी के द्वारा दोस्तों, जो दोस्तों नदी के द्वारा जो मिट्टी आती है ना, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिट्टी, दोस्तों उसको हम कहते हैं एलुवियम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? सो फ्रेंड उसको हम कहते हैं एलुवियम, यानी मड कह सकते हैं, कीचड़ इसको, ठीक है ना, कीचड़ कह सकते हैं इसको हम, एलुवियम को। सो फ्रेंड्स एलुवियम होता है एक एलुवियम है दोस्तों ऐसी मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, ठीक है ना, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं एलुवियम। ठीक है, सो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड हैं, जहाँ आप देख सकते हैं, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, आपको आसानी से याद भी हो रहेंगे हैंड टू हैंड ये। ठीक है, बट आपको पिक्चर याद रखनी है। ठीक है, आपको ये पिक्चर याद रखनी है, तो दोस्तों आपको कोई भी वर्ड हार्ड नहीं लगेगा याद करने के लिए, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है ना, ये वर्ड समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। सो फ्रेंड्स 12 नंबर आपके सामने ये रहा, कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दोस्तों ये मेटल्स का दोस्तों ये मिक्सचर होता है। ठीक है, जो मेटल्स का दोस्तों ये मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं अलॉय। ठीक है, जो अलॉय होते हैं आपने देखा होगा कार वार के, दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों पहले अलॉय इस तरह के बनते हैं ना, क्योंकि इसमें कोई सिंपल एक तरह की कोई मेटल नहीं लगती है, इसमें अलग अलग तरह की मेटल का मिक्सचर लगता है। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं अलॉय। ठीक है ना, जैसा आप देख सकते हैं इससे यहाँ पर डिफरेंस अलग हो गया है, बन गया यहाँ पर पूरा। फ्रेंड इसमें अलग अलग तरह की मेटल लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, तब जाकर ये अलॉय बनते हैं। सो फ्रेंड इसको हम कहते हैं अलॉय, यानी अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो धातुओं का मिक्सचर होता है दोस्तों उसको मिला करके अलॉय बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा ना सबको? आना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स आना ही चाहिए, सिंपल वर्ड है ना इसलिए। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। ये वर्ड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। कहता है कि पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज गवर्नमेंट वाइल लिविंग इन अनदर कंट्री। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट होता है हिज गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा, वाइल लिविंग रहता है इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में जाकर के। तो दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार जो दूसरे देश में जाकर के रहता है दोस्तों उसको हम कहते हैं एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों, उसको हम कहते हैं एम्बेसडर यानी राजदूत। ठीक है ना, आपको पता ही होगा राजदूत, जैसे कि आपने किसी बहुत सारी मूवी में देखा होगा जो एम्बेसी होती हैं दूसरे देशों की। मान लीजिए कोई यहाँ से अपने कंट्री से कोई अन्य देश कंट्री में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको जो देख रेख का दोस्तों वो जिम्मेदारी होती है वो उससे एम्बेसडर की होती है। ठीक है ना, एम्बेसडर की होती है यानी राजदूत की होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों उसकी लाइफ स्टाइल होती है दोस्तों वो इस तरह की होती है कुछ। ठीक है ना, पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर वो रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ें आगे। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दोस्तों ये भी बहुत दोस्तों जितने भी वर्ड है दोस्तों ये आपको मैं याद उम्मीद करता हूँ कि आपको 15 वर्ड कराऊंगा मैं आज। 15 में से दोस्तों आपको तकरीबन 10 to 13 क्वेश्चन आपको याद ही होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने पढ़े होंगे तो आपको सारे से याद होंगे। ये कहता है कि एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली। तो एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों हाथों से दोस्तों बराबर लिख सकता है। ठीक है, जब अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता है, दोनों हाथों से लिखने वाला दोस्तों उसको हम दोस्तों कह सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं उसको? सो फ्रेंड उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस दैट मीन्स एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली, जो अपने दोनों हाथों से इक्वली लिख सकता है, यूज़ कर सकता है, तो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता है। सो फ्रेंड उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है ना, चलिए भाई सिंपल है ना, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे दोस्तों। बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है दोस्तों, कहता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी दैट मीन्स एमनेजिया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, आपको पिक्चर से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आपको इसको पिक्चर से समझ सकते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी दैट मीन्स एमनेजिया। ठीक है, चलिए भाई। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आप अभी तक हमारे चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ यार नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, और आप भी हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि यार प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिएगा।